भिवानी के एक गांव बनियाली में शादी की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। गांव बनियाली में आधा दर्जन युवकों के द्वारा किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। भिवानी के भवानी खेड़ा क्षेत्र के आदर्श महाग्राम बलियाली में उस समय अफरा तफरी मच गई। शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने घर में घुसकर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 हमलावरों ने लाठी डंडों से 2 युवकों पर हमला किया। इस हमले में उत्तराखंड निवासी 45 वर्षीय राकेश की मौत हो गई, जबकि दिनेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए गाँव आए हुए थे। मृतक राकेश 4 बच्चों के पिता थे और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार को रोहित नाम युवक की शादी थी। बारात के दौरान कुछ युवकों के द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसे समझाकर वापस भेज दिया गया। बुधवार को जब परिवार के सदस्य दूल्हा दुल्हन को मंदिर ले गए, तभी पीछे से आरोपियों ने घर में घुसकर सो रहे राकेश और लाला पर हमला कर दिया। घटना के दौरान एक अन्य युवक ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसके बाद घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से भिवानी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी मुन्नी माम परागो ने बताया कि राकेश ही परिवार का एकमात्र सहारा था और उनके 4 छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे शव को नहीं लेंगे। घायल दिनेश ने बताया कि वे शादी के बाद घर में सो रहे थे, तभी अचानक 6-7 युवक आए और हमला कर दिया, जिसमें राकेश की मौत हो गई। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। शादी के घर में हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। मुन्नी क्या कहना चाहेंगे कि क्या घटना हुई थी? जी सो रहे थे शादी में से आके। हम तो शादी में आए हुए थे, शादी में से आके सो रहा था मेरा लड़का। जिन्होंने हमला किया था, हैं? कितने लोग थे बंदे जिन्होंने हमला किया था? हम तो 7-8 बहू को लेकर चले गए थे। 7-8 आदमी थे, सबके हाथ में डंडा था। सबके हाथ में डंडे थे। उनके हाथ में 4 बच्चे हैं मेरे। एक लड़की की शादी हुई है, 2 लड़के छोटे वही छोटे कमाने वाले थे, वही चले गए। अब कोई और हमें इंसाफ चाहिए। जब डेड बॉडी लेंगे, हमने डेड बॉडी नहीं लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। को पकड़ो, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा क्या हाथ पैर तोड़ देते उसके, हाथ का हाथ वहीं मर गए उनको। दिनेश, क्या घटना हुई थी? हम कमरे में बैठे थे और 2-3 जने सो रहे थे। हम फोन चला रहे थे और वो आते में मारने लगे और उन्हें पहले तो भैया को मारा, सब उनके गर्दन में मार दिया। वो विक्की नाम का था और एक अजय था और 2-4-5 लड़के और थे। फिर उन्होंने मेरे सर पे मारा, भैया को खींच के ले गए। उन्हें वहाँ मारा, रोड पे ले जाके गर्दन पे मारा। जिनको मारा है राकेश। क्या नाम था? राकेश। उम्र कितनी थी? 41 साल। कहाँ के रहने वाले? रुड़की के। तो शादी समारोह में आए थे, हाँ। तो अभी क्या मांग करते हो? हमें इंसाफ चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने मारा? 6-7 जने थे वो। तो उस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है? हाँ, पुलिस को मामले की सूचना दे दी दी गई है। कोशिश वगैरह की आप लोगों की उनके साथ? हमें इंसाफ चाहिए। हम बॉडी जब भी लेके जाएं, जब यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो पुरानी रंजिश की आप? पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी, हम तो जानते भी नहीं, तो पहली बार आए हैं सर यहाँ पे। मतलब शादी समारोह में एकदम से ऐसे क्या हुआ जो ये लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं, हम तो सो रहे थे, वो तो आते ही मारने लगे हैं। मेरा परागो, माता जी क्या घटना हुई थी, क्या क्या कहना चाहिए? क्या घटना हुई थी? मेरा बेटा सो रहा था घर पे, हमें हुई थी 5 मिनट घर से निकले हुए, इतने मेरे बेटे पर वार कर दिया इन लोगों ने। और हमने जब फोन करा, हम वापस गए, इतने मेरा बेटा खत्म हो चुका था और कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे को सोते हुए घर पे से खींच के बाहर खत्म कर दिया मेरे बेटे को। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटा गुजर गया, मेरा कोई नहीं है। मेरे बेटा को मुझे इंसाफ चाहिए।